वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान कुरैशी। आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 है। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो उसमें कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एडिशन के लिए यानी कि ऐड करने के लिए कंफर्टेबल हैं, यानी कि वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो कोई मैट्रिक्स, कोई से दो मैट्रिक्स या उससे ज़्यादा आपस में कब ऐड होंगे? जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम हो, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। अब यहाँ पे हमारे पास अब हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, तो हम अपनी आसानी के लिए, यानी कि जो इजी वे है कि हम तमाम मैट्रिसेस का सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लें और लिख लें कि हमारे पास क्या था, कि उसके बाद इजी हो जाए हमारे लिए कि हमें पता लग जाए कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जो गिवन है हमारे पास। उसमें हम देखें तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो इसमें रोज़ हैं m बाई n इज इक्वल टू 2 रोज़ हैं इसमें जो हॉरिजॉन्टल वे में दी हुई हैं। उसके बाद कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2, तो 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स बनता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है 2 बाई 2 का। अब सेकंड हम बी पे देख लेते हैं कि बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है। अब बी में m बाई n, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो यानी कि 2 बाई 1 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारा बनता है, यानी कि इसमें 2 रोज़ दी हुई हैं और 1 कॉलम दिया हुआ है। थर्ड पे हम देख लेते हैं सी मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें हम तो 1 2 3 3 रोज़ हैं इसमें, वो कॉलम देखते हैं 1 2, तो 3 बाई 2 का जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स ये बनता है। सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 3 बाई 2 का बनता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डी। अब डी में जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं वो 2 + 1 है, यानी कि 2 + 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये ऐसे बनेगा 3 और ये भी 3, यानी कि एलिमेंट सेम ही आ गए ऑलमोस्ट। तो इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें इसके अकॉर्डिंग m बाई n, तो इसमें 2 रोज़ बनती हैं 1 और 2 और कॉलम जो है वो 1 है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स को हम देखें इसी तरह से m बाई n, यानी कि इसके एंट्रीज में जो फर्स्ट रो है, फिर सेकंड जो रो है इसमें वो है 1 + 1। अब 1 + 1 इसमें हम ऐड करें तो एलिमेंट जो हमारे पास वो इक्वल आएगा, वो 2 के आएगा इक्वल। तो सेकेंडली -4 आ गया। इसी तरह से थर्ड रो में हम देखें तो 3 + 2 को 5 आ जाएगा, यानी कि सिंगल एंट्री बन जाएगी या सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो 1 2 3 रोज़ हैं, यानी कि m रोज़ को शो करता है और n आगे 2 कॉलम है, तो 3 बाई 2 का मैट्रिक्स बनता है। इसी तरह से सेम नेक्स्ट देखें हम, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें m बाई n का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 3 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम है। तो अब ये तमाम मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। अब देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी कि एडिशन के लिए वो कंफर्टेबल हैं। 2 बाई 2 ए मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई 2 बाई 2 का मैट्रिक्स जो है वो है कि नहीं है। तो
नहीं हो सकता इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स यानी कि जो 2/2 का हो जिसे हम ऐड कर सकें ए के साथ। अब बी का देखते हैं 2/1 का। तो ये डी मैट्रिक्स जो है बी और डी यानी कि बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी कि बी और डी को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा है, मीन्स कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम है। या इसको आप सिंपली आप अगर ऐसे करना है तो प्लस लिख दो, यानी कि आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। उसके बाद सी का हम देखें 3/2 का अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो तो ये 3/2 का ई मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सी प्लस ई, यानी कि सी और ई जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, बल्कि ये 3/2 एफ बी यानी कि एफ बी इनके साथ ऐड हो सकता है। सी प्लस ई एफ ये तीनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस थे, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि कौन से मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। इसको हमने सॉल्व नहीं करना था, बेसिकली जस्ट ये बताना था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसका सेम हो वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड एडिटिव इनवर्स। बेसिकली एडिटिव इनवर्स जो है उसमें हमने कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि एक वैल्यू है, रियल नंबर है, उसमें कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करना है हमने कि जो आंसर आए वो 0 हो जाए। जैसा कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल +4 है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूँ कि वो मतलब इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल कर दे। तो यानी कि जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, -4, यानी कि यहाँ पे मैं -4 लिखता हूँ। तो -4 जिस वक्त मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो मीन्स कि वो 0 के इक्वल +4 और ये +-4, यानी कि ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मीन्स कि जो -4 इसमें हमारे पास आया वो क्या आया, एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐसा हमने नंबर ऐड किया कि जिससे उसने वैल्यू को 0 बना दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं ए हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव ये ए दिया हुआ है, तो इसको हमने एडिटिव इनवर्स करना है। तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव ए लेंगे, नेगेटिव ए लेंगे, यानी कि माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 4 -2 1। अगर इसको हम अब माइनस के साइन को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -2, इसी तरह से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -4, इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो है आ गया है एडिटिव ए, यानी कि एडिटिव इनवर्स जो हमारे पास आया है वो -a है, यानी कि -a के साथ मीन्स के माइनस के साथ हमने तमाम ए की तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया है। अब अगर इसको प्रूफ किया जाए, क्या आया कि देखते हैं कि हमारा 0 आंसर बनता है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस, यानी कि इसमें -a मैंने ऐड करवाया है, यानी कि a की वैल्यूज़ मैं लेता हूँ 2 4, यानी कि ये जो a की लेनी है -2 1, उसके बाद प्लस, अब जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं ये -a की वो हमने लिखनी है, -2 -4 2 -1। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या होता है। अब इसमें जो मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, यानी कि इसको सॉल्व किया जाए तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0। तो मीन के जो हमने ये एडिटिव इनवर्स लिया यहाँ पे -a लिया,
तो जो हमारे पास यानी कि ये वाली वैल्यू अगर हम ऐड करें इस वैल्यू के साथ तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इट्स मीन कि ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, स्टॉप करो।